लोग अक्सर बात बात पर यूं ही गुस्सा हो जाते हैं और इस वजह से वे कई गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन जब उन गलतियों का रिजल्ट उनके सामने आता है तो फिर वे काफ़ी अपसेट होते हैं और सोचते हैं काश मैंने वो गलती ना की होती तो आज ये रिजल्ट नहीं होता। उस टाइम वे यही बोलते हैं कि काश मैंने उस टाइम थोड़ा पेशेंस रख लिया होता। तो यहाँ काम आता है आपका पेशेंस यानी धैर्य। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आपके इंटरव्यू रूम में पेशेंस यानी धैर्य किस तरह से वर्क करता है, क्या फायदे हैं पेशेंस के आपके इंटरव्यू में। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि दो कैंडिडेट इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं। अब इंटरव्यूअर उनसे कुछ बात कर रहा है तो उनमें से एक कैंडिडेट तो इंटरव्यूअर की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा है, वहीं दूसरा कैंडिडेट बीच बीच में इंटरव्यूअर की बात को काट रहा है, उसे बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, जिससे इंटरव्यूअर अपनी बात ही कंप्लीट नहीं कर पा रहा। तो आप ही बताइए कि आप इंटरव्यूअर की जगह पर होते तो आपका रिएक्शन क्या रहता। आप उन दोनों कैंडिडेट्स में से किस कैंडिडेट को सेलेक्ट करते। तो जाहिर सी बात है जो कैंडिडेट आपकी बातों को बीच बीच में काट रहा है, आपको अपनी बात कंप्लीट करने से पहले ही डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए आपका रवैया नेगेटिव ही होगा। आप ऐसे कैंडिडेट को तो कभी सेलेक्ट नहीं करना चाहेंगे। आप सोचेंगे यार इसमें सब बिल्कुल ही पेशेंस नहीं है, थोड़ा मेरी बात सुन तो ले। वहीं अगर दूसरे कैंडिडेट की हम बात करें जो आपकी बात को ध्यान से सुन रहा है, आपकी बातों को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो उसे देखकर आपको लगेगा कि इस पर्सन के अंदर पेशेंस है और ये आपकी बात को पूरी रेस्पेक्ट दे रहा है और उनको वैल्यू दे रहा है। तो इस तरह के कैंडिडेट को आप जरूर सेलेक्ट करना चाहेंगे। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से आपके माइंड में ये तो क्लियर हो गया होगा कि पेशेंस क्या है और ये किस तरह से इंटरव्यू के लिए जरूरी है। वैसे दोस्तों इंटरव्यू की बात नहीं है, डे टू डे लाइफ में भी पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि कंपनी को पेशेंस का क्या फायदा होता है, क्यों एक कंपनी इतना इंपॉर्टेंस देती है इस स्किल को, तो चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। अब मान लीजिए कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है जिसके लिए आप इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस पोस्ट के लिए आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों। तो दोस्तों इसमें जो आपका काम है वो कस्टमर से बात करने का होता है, यानी आपको कस्टमर से फोन कॉल्स पर बात करनी होती है। कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेरीज है, उनको आपको शॉर्ट आउट करना होता है। तो इसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। तो जब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कस्टमर से बात करता है तो कस्टमर उसे किसी भी तरह की कंप्लेन कर सकता है, वह किसी भी तरह के अटपटे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, यहां तक कि कई बार वह गुस्से में कुछ भी बोल देता है। तो यहाँ आपकी यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बिना गुस्सा हुए, बिना इरिटेट हुए कस्टमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना होगा। लेकिन आप ये सब कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जब कस्टमर आपसे कोई कंप्लेन करता है तो आपका ध्यान सिर्फ उसकी बातों को सुनने पर ही होना चाहिए। जब तक उसकी बात कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको उसकी बात सुननी होगी। हो सकता है वह गुस्से में इरिटेट हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पेशेंस रखना होगा। इससे क्या होगा कि आपको उसकी सारी प्रॉब्लम अच्छे से पता लग जाएगी, क्योंकि आपने उसकी बातों को ध्यान से सुना है और अच्छे से ऑब्जर्व किया है। अब इससे आपको आसानी होगी और आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ठीक से कर पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि एक जॉब के लिए एम्प्लॉइज में पेशेंस का होना क्यों जरूरी है। इसलिए कंपनी इंटरव्यू में ये जोर देती है कि वह जिस भी पर्सन को हायर करे उसमें ढेर सारा पेशेंस हो। तो यहाँ सीखने वाली बात क्या है। तो सीखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं, उसे इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आप उसकी बात को अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि आपका पूरा फोकस उसकी बातों को सुनने में है, समझने में है, और इस तरह से आप उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। और इस कनेक्शन की वजह से अब आपको यह समझ में आ जाएगा कि वह क्या कहना चाहता है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो क्या फील कर रहा है। अब इसका फायदा यह होगा कि आप अब उसकी बात को काफी आसानी से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि अब आप उसकी बात को समझ गए हैं कि वह क्या पूछना चाहता है। अब सामने वाले चाहे इंटरव्यूअर हो या कस्टमर, आप आसानी से उसके क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। यही जादू है पेशेंस का। तो पेशेंस रखें, यानी धैर्य, या सिंपल लैंग्वेज में कहें शांति। यह आपको कभी भी गुस्सा नहीं होने देगी। आप बिना गुस्सा हुए अपना इंटरव्यू दे पाएंगे, और कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि वे ऐसे एम्प्लॉय को मिस करे जिसमें पेशेंस हो। और जो कभी आउट ऑफ पेशेंस नहीं होता हो, वे तुरंत ऐसे कैंडिडेट को हायर कर लेते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों हमने इंटरव्यू से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो लिंक आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उनको जरूर देखें। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर आपने हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अभी तुरंत फॉलो कर लें, क्योंकि हम वहां पर भी इसी तरह की पोस्ट डालते रहते हैं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।